बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फॉस्फेटिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेटिक एसिड, फॉस्फोलिपिड आर रिगार्डेड एज ए डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फेटिक एसिड। ये हमारे पास क्या है? ये जो फॉस्फोलिपिड है ये डेरिवेटिव है किस चीज़ का? फॉस्फेटिक एसिड का। और ये जो फॉस्फेटिक एसिड है ये हमारे पास डाइइसाइल ग्लाइसरॉल है। डाइइसाइल ग्लाइसरॉल का मतलब ये है कि इसमें दो एसाइल ग्लाइसरॉल आ रहे हैं और उसके साथ फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। ठीक है, कौन से कार्बन पे? कार्बन 3 पे आ रहा है। ठीक है, जो हमारे पास कार्बन 1 पे नॉर्मली अटैचमेंट सैचुरेटेड फैटी एसिड की होती है, जैसे हमारे पास पाल्मेटिक एसिड है, स्टीरिक एसिड है। ठीक है, ये आप अपने पास याद रख लेंगे कौन से हमारे पास सैचुरेटेड है और कौन से हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, और जो कार्बन 2 है उस पर हमारे साथ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की अटैचमेंट होती है, जिसमें हमारे साथ पूरी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाता है। ठीक है, कार्बन 3 पे हमारे साथ नॉर्मली फॉस्फेट ग्रुप की अटैचमेंट होती है और इस वजह से हमारे साथ फॉस्फेटिक एसिड बन रहा होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फॉस्फेटिक एसिड है ये हमें मदद देता है किस चीज़ के बनाने में? ट्राइग्लाइसरॉल के बनने में। ठीक है, और उसके साथ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हमारे पास लेक्टिन है और सिप्लेन है। सही। इसी तरह हमारे पास सेरामाइड है जो फैटी एसाइल स्पिंगोसिन है। स्पिंगोसिन जहाँ पर हमारे पास आ रहा होगा वहाँ पर हमें स्पिंगोमाइलिन या सेल मेम्ब्रेन और सेल सिग्नलिंग की बात करेंगे। ठीक है, फैटी एसिड कंबाइन विद स्पिंगोसिन, जब हमारे साथ फैटी एसिड कंबाइन होता है स्पिंगोसिन के साथ तो वो हमारे साथ सेरेमाइड बन जाता है। ठीक है, आपको एमसीक्यूज यहाँ से किस तरह बन सकता है कि सेरेमाइड इज फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ फैटी एसिड विद, उसमें आपको ऑप्शन दिए गए होंगे कि कौन सा है। ठीक है, अभी सेरेमाइड क्या है? ये हमारे पास प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर मीन्स हेल्प आउट करता है हमारे साथ स्पिंगोमाइलिन के बनाने में, मतलब माइलिन शीट के साथ हमारे स्पिंगोसिन आ रहा है और इसके साथ ग्लाइकोलिपिड में भी। ठीक है, आगे चलते हैं लेक्टिन की तरफ, फॉस्फेटिडाइल कोलिन की तरफ। ये हमारे पास क्या है? फॉस्फेटिडाइल कोलिन दे आर द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड। ये हमारे पास ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है जिसमें हमारे पास कोलिन प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर ये है कि इसमें हमारे साथ कोलिन और फॉस्फेटिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर्सेस क्या है इसके? लेक्टिन इज मोस्ट एबंडेंटली फॉस्फोलिपिड। ये जो लेक्टिन है ये हमारे पास क्या है? फॉस्फोलिपिड है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन ब्रेन। ब्रेन में हमारे साथ प्रेजेंट होता है, नर्वस टिश्यू में हमारे साथ प्रेजेंट होता है। जब हम खुराक वगैरह खाते हैं, फॉर एग्जांपल एग यॉक, अंडे की जर्दी में भी हमारे साथ प्रेजेंट होता है। ठीक है, अभी इस लेक्टिन का फंक्शन क्या है आगे वो पढ़ते हैं। फंक्शन हमारे पास लेक्टिन का ये है, लेक्टिन आर द प्रिंसिपल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अगर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन बन रहा है तो हमारे साथ किस चीज़ से बना है? उसमें हमारे साथ लेक्टिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें फॉस्फोलिपिड्स भी प्रेजेंट है और ये उसी के साथ आ रहे हैं। ठीक है, लेक्टिन एक्ट एज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ कोलिन इन द बॉडी। अगर हमारे पास बॉडी में कोलिन प्रेजेंट है, स्टोरेज फॉर्म में प्रेजेंट है, तो लेक्टिन के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये उसी तरह हेल्प आउट करते हैं। दे आर द सोर्स ऑफ ऑर्थोडोनिक एसिड। सोर्स ऑफ ऑर्थोडोनिक एसिड है। ठीक है, C2 ऑफ लेक्टिन जनरली कंटेन, जब कार्बन 2 होगा वो हमारे साथ जनरली कंटेन करेगा क्या? ऑर्थोडोनिक एसिड। ठीक, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन। बॉडी में हमारे साथ लिपोप्रोटीन बन रहे हैं और हमने लिपिड ट्रांसपोर्टेशन की बात की है तो उसमें भी हमारे साथ लेक्टिन हेल्प आउट करता है। दे हेल्प इन द एस्टरिफिकेशन ऑफ कोलेस्ट्रोल। हमारे पास कोलेस्ट्रोल की ईस्टर बन रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम एस्टरिफिकेशन कहेंगे और यहाँ पर हमें HDL दरकार होगा। मैंने आपको बताया हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या गुड कोलेस्ट्रॉल फॉर आवर बॉडी। कोलेस्ट्रॉल को हम आगे पढ़ेंगे आज। ठीक है, दे हेल्प इन एमल्सिफिकेशन एंड हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। अगर हमारे पास ये एमल्सिफाई करता है, कोई भी चीज़ हो वो हमारे साथ एमल्सिफाई करता है, डाइजेशन में हमारे साथ हेल्प आउट करता है। इसी तरह लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन में ये हमारे साथ हेल्प करता है। ठीक, सिप्लेन फॉस्फेटिडाइल
इथानोलामाइन हमारे पास क्या है, दे कंटेन, इसमें हमारे साथ इथानोलामाइन प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसको इथानोलामाइन फास्फेटिडाइल इथानोलामाइन कहते हैं। ठीक, स्ट्रक्चर इसका ये है कि इसमें हमारे साथ अटैचमेंट है इथानोलामाइन की किस चीज़ के साथ, फास्फेटिडिक एसिड के साथ। सिग्निफिकेंस हमारे पास ये है कि ये हमारे पास कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन का, और सेकंड रोल इसका ये है कि ये हमारे साथ ब्लड कोगुलेशन, जो कोगुलेशन का स्केड है, हमारा ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम जो है उसमें हमारे साथ हेल्प आउट करता है, उसमें रोल अदा करता है। ठीक, फास्फेटिडाइल सीरीन हमारे पास क्या है, दे आर ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड कंटेन सीरीन, ये वो फास्फोलिपिड्स है जिसमें हमारे साथ सीरीन प्रेजेंट होता है। ठीक, फास्फेटिडाइल आइनोसाइटोल, इसमें हमारे साथ आइनोसाइटोल प्रेजेंट होता है, मीन्स फास्फेटिडाइल के साथ जो भी आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल सीरीन आ रहा है हमारे साथ, फॉर एग्जांपल इथानोलामाइन आ रहा है, फॉर एग्जांपल आइनोसाइटोल आ रहा है। ठीक, तो वही चीज़ उससे बन रही होगी। फास्फेटिडाइल आइनोसाइटोल आर इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ सेकेंड मैसेंजर, जो सेकेंड मैसेंजर है, फॉर एग्जांपल mRNA की हमने बात की, तो उसमें ये हेल्प आउट करता है, मीन मैसेज कैरिंग में ये हेल्प आउट करता है। हमने पिछले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था, लंग सर्फेक्टेंट के बारे में, डाइपलमिथोल लेक्टिन, ये हमारे पास क्या है, दे आर द ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स, ये वो ग्लाइसिरोफॉस्फोलिपिड्स हैं जो हमारे पास लंग्स है, और लंग्स में हमारे पास अलवेलाई है। ठीक है, तो ये अलवेलाई को और लंग्स को कोलैप्स होने से बचा रहा होता है। सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, सर्फेक्टेंट का काम ये होता है कि ये हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाए। ठीक है, अभी ये देखिए, लंग सर्फेक्टेंट प्रिवेंट द कोलैप्सिंग ऑफ लंग्स, लंग सर्फेक्टेंट का काम क्या है, हमारे लंग्स को कोलैप्स होने से बचाना। ठीक, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम RDS इन इन्फेंट, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ होती है, इस वजह से उसको इंक्यूबेटर में भी रखा जाता है, ताकि वो बच्चा जो है ना, उसका बॉडी टेम्परेचर और उसके साथ वो जो भी म्यूकस वगैरह उसके मुंह में या नोज में, उसके सक्शन के बाद अगर उसको रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है तो उसको इंक्यूबेटर में रखा जाता है, ताकि वो रिस्पायरेशन ऑफ गैसेस एंड गैसेस एक्सचेंज सही तरीके से कर सके। ठीक, इन इन्फेंट डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय द एब्सेंस ऑफ लंग सर्फेक्टेंट, ये किस वजह से होता है इन्फेंट्स में, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें लंग सर्फेक्टेंट की कमी होती है। किस चीज़ की कमी होती है, डायमिथाइल लेक्टिन की कमी होती है, तो इस वजह से वो बच्चा सांस लेने में उसको तकलीफ होती है। ठीक, अभी आ जाते हैं 6 नंबर प्लाज्मोलोजिन की तरफ। फास्फेटिडाइल फास्फेटिड इथानोलामाइन, फास्फेटिडाइड इथानोलामाइन, इट इज़ ये हमारे पास प्लाज्मोलोजिन है, फैटी एसिड इज़ अटैच विद C1 ऑफ ग्लाइसरोल, ये हमारे साथ फैटी एसिड अटैच होता है कार्बन 1 पे, किस चीज़ के साथ, ग्लाइसरोल के साथ, विद ईथर लिंकेज, इसमें हमारे साथ ईथर की लिंकेजेस प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ ईस्टर लिंकेज। देखिए, ये मेन चीज़ है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, ईथर प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ ईस्टर। ठीक है, दो अलग कंपाउंड है, सही है। आपको MCQ यहाँ से इस तरह आ सकता है कि प्लाज्मोलोजिन में हमारे साथ कौन से लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, ईथर लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं या ईस्टर लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं, तो ये ईथर लिंकेजेस प्रेजेंट होते हैं। और ये किस चीज़ में प्रेजेंट है, मेनली प्रेजेंट इन मसल एंड माइलिन, माइलिन और मसल में हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। कार्डियोलिपिन, कार्डियोमिन हार्ट से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। डाइपलमिथोल ग्लाइसरोल इसका अलग से नाम है। ठीक है, इट इज़ कंपोज ऑफ 2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, फास्फेटिडाइड लिंक्ड बाय ग्लाइसरोल। कार्डियोलिपिन इज अ मेजर फास्फोलिपिड्स, ये हमारे साथ मेजर फास्फोलिपिड है, प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन इन हार्ट, जो हमारा हार्ट है, और हार्ट में जो सेल प्रेजेंट है मायोसाइट, और उसमें हमारे साथ क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो उसमें हमारे साथ कार्डियोलिपिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, इसमें हमारे साथ क्या है, इट इज़ एन अल्काइल फास्फोलिपिड, ये हमारे साथ क्या है, अल्काइल फास्फोलिपिड है। इट एक्टिवेट प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड दस हेल्प इन ब्लड कोगुलेशन, ये हमारे साथ प्लेटलेट को एग्रीगेशन, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन मैंने आपको पहले बताया था कि ये हमारे पास वेन है, यहाँ इंजरी हो गई हमारे साथ, तो अब यहाँ पर क्या कौन सी चीज़ें आएंगी, उसमें प्लेटलेट होगा। ये जो प्लेटलेट PAF है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करेगा, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर ब्लड को रोकेंगे। ठीक है, स्प्रिंगोमाइलिन क्या है, स्प्रिंगोमाइलिन इज सरमाइड इज कंबाइंड विद
फॉस्फोपुराइल कोलिन के साथ कंबाइन होता है। इट इज़ प्रेजेंट इन द माइलिन शीट। माइलिन शीट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि नर्व में हमारे साथ दो टाइप है, एक मेलिनेटेड नर्व फाइबर है, एक नॉन मेलिनेटेड नर्व फाइबर है। तो जो माइलिन शीट प्रेजेंट होते हैं उसमें जंपिंग होती है, ठीक है, मैसेज कैरी, जल्दी मैसेज कैरी होता है, ठीक। तो उसमें हमारे साथ स्पिंगोमाइलिन प्रेजेंट होते हैं। इस तरह माइलिन शीट ऑफ नर्व एंड ब्रेन टिश्यू में भी हमारे साथ प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं ग्लाइकोलिपिड्स की तरफ। ग्लाइकोलिपिड्स हमारे पास क्या है? ये वो कंपाउंड्स है जिसमें हमारे साथ लिपिड प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ रेसिड्यू में हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट है, ठीक है। ग्लाइको, ये ग्लाइकोजन वगैरह से निकला है, ग्लूकोज से निकला है। ग्लूकोज कौन सा कंपाउंड है? कार्बोहाइड्रेटिक कंपाउंड है। तो जब हमारे साथ जब हमारे साथ कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स के साथ आ जाए, इन एडिशन विद फैटी एसिड एंड अल्कोहल, कार्बोहाइड्रेट के साथ फैटी एसिड के साथ एडिशन में आ जाए अल्कोहल के साथ, तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड्स कहेंगे। ग्लाइकोलिपिड्स को मैंने पहले भी बताया था, इसको हमने दो चीज़ों में डिवाइड किया है, सेरेब्रोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। सेरेब्रोसाइड हमारे पास क्या है? दे कंटेन ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ये वो कंपाउंड है जिसमें हमारे साथ ग्लूकोज प्रेजेंट होता है या गैलेक्टोज प्रेजेंट होता है एज ए कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू। कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू में उसमें हमारे साथ गैलेक्टोज या ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल केरोसिन है, सेरेब्रोन है, न्यूरॉन है, ऑक्सीन्यूरॉन है। गैंग्लियोसाइड हमारे पास क्या है? ये वो कंपाउंड है जैसे हमारे पास उसमें ओलिगोसैकेराइड प्रेजेंट होते हैं या सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज ए कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू। अब इसको डिवाइड किया गया GM1 GM2। आपको किसी ने पिछली क्लास में पूछा था कि ये GM1 क्या है। गैंग्लियोसाइड असल में ये इस तरह है, मानो गैंग्लियोसाइड 1, तो इसकी एब्रीविएशन निकाल के GM1 हो गया, ठीक है। इस वजह से इसको मानोमीन 1 इसमें एक मानो प्रेजेंट होगा, ठीक है। GM2 इसमें हमारे साथ मानो गैंग्लियोसाइड्स 2, मानो गैंग्लियोसाइड्स 3, इस वजह से इसको डिवाइड किया गया। ये इसके एग्जांपल्स थे। ग्लोबोसाइड्स हमारे पास क्या है? व्हेन ओलिगोसैकेराइड, जब हमारे पास ओलिगोसैकेराइड मोस्टली आफ्टर ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एनिसिटाइल, गैलेक्टोसामाइन अटैच टू सिरेमाइड, जब ये सिरेमाइड के साथ अटैचमेंट आ जाए, फॉर एग्जाम्पल सिरेमाइड हमारे पास क्या है? फैटी इसाइल स्पिंगोसिन है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? ग्लोबोसाइड्स बन जाता है। दे आर द प्रिकर्सर ऑफ गैंग्लियोसाइड्स। ये हमारे पास क्या है? प्रिकर्सर थे गैंग्लियोसाइड्स की। मीन जो गैंग्लियोसाइड्स है वो कहाँ से बन रहे हैं? ग्लोबोसाइड से बन रहे हैं, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन साइक्लिक एसिड। यहाँ पर हमारे साथ साइक्लिक एसिड प्रेजेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैंग्लियोसाइड एंड ग्लोबोसाइड्स? मेन डिफरेंस जो है ना वो इस चीज़ का है, सिलिक एसिड का है, कि सिलिक एसिड गैंग्लियोसाइड में तो प्रेजेंट होता है लेकिन हमारे साथ ग्लोबोसाइड में प्रेजेंट नहीं होता। सम कंसिडर देम एज ए थर्ड टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड। कुछ जो ऑथर्स हैं वो इसको क्या कह रहे हैं? वो इसको कह रहे हैं कि ये हमारे साथ थर्ड टाइप ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है। हालांकि जो अकॉर्डिंग टू जिस बुक से हम पढ़ते हैं प्रसाद से, ये कह रहा है कि दो है हमारे पास, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी क्या है? लेक्टोसाइल सिरेमाइड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लेक्टोसाइल सिरेमाइड जो है वो हमारे पास गैंग्लियोसाइड्स है या ग्लोबोसाइड्स है? तो वो हमारे साथ ग्लोबोसाइड्स है, ठीक। सॉरी, ओके। आ जाते हैं फंक्शंस की तरफ कि फंक्शन हमारे पास क्या है। ग्लाइकोलिपिड्स आर मेजर कंस्टिट्यूएंट। ये हमारे साथ मेजर कंस्टिट्यूएंट किस चीज़ की? सेल मेम्ब्रेन की और स्पेशली नर्व टिश्यू की। नर्व टिश्यू की हमारे पास क्या है? मेजर कंस्टिट्यूएंट। ग्लाइकोलिपिड्स यूजुअली प्रेजेंट इन आउटर लेयर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? सेल मेम्ब्रेन के या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर लेयर में प्रेजेंट, और ये हमारे साथ सेल टू सेल इंटरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये सेल है, तो ये दोनों सेल एक दूसरे में इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे से सिंपली हम कह सकते हैं बातें कर रहे हैं, तो वो ग्लाइकोलिपिड्स के ज़रिए करते हैं, ठीक है।
या इसकी ग्रोथ हो रही है या इसकी डेवलपमेंट हो रही है, तो इस सब में ग्लाइकोलिपिड्स का काम है। ठीक। ब्लड ग्रुप में हमारे साथ दो चीज़ें प्रेजेंट होती है, एक एंटीबॉडीज़ एंड सेकेंड एंटीजेंस। ठीक है। ब्लड ग्रुप एंटीजन आर सेल सरफेस ग्लोबोसाइड्स। ये हमारे पास क्या है, ग्लोबोसाइड्स है, जितने भी हमारे पास एंटीजन प्रेजेंट है। ग्लोबोसाइड प्रेजेंट ऑन RBCs रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन आर डिटरमिनेंट्स ऑफ ब्लड ग्रुप A-B-O। ये जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसमें हमारे साथ ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है, ब्लड ग्रुप C है। ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, इंशाल्लाह हम इस पर प्रैक्टिकल करेंगे, कल कर देंगे। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है, आप उसको भी देख लें, लेकिन हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि किस तरह हम ब्लड ग्रुप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। और किस तरह ये जो बात हो रही है, ये यहाँ पर ये जो हम फाइंड आउट करते हैं कि ये ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप B है और ब्लड ग्रुप C है, तो किस वजह से वो फाइंड आउट करते हैं, वो एंटीजन की वजह से फाइंड आउट करते हैं। और ये एंटीजन ग्लोबोसाइड्स है जो हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन पे, RBC के सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं। सब हार्मोन रिसेप्टर, ये कुछ हार्मोन्स के फॉर्म में का काम करते हैं। और गैंग्लियोसाइड, ये गैंग्लियोसाइड्स होते हैं मेरे हमारे साथ। ठीक है। ओके, सेरेब्रोसाइड्स की तरफ आ जाते हैं। दीज ग्लाइकोलिपिड्स कंटेन ग्लूकोज और शुगर और कार्बोहाइड्रेट रेसिड्यू। फिर इसको सेरेब्रोसाइड्स को दो में डिवाइड किया है, ग्लूकोज सेरामाइड्स एंड गैलेक्टोसेरामाइड, जिसमें हमारे साथ ग्लूको सेरेब्रोसाइड्स है, उसमें हमारे साथ गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा सेरामाइड के साथ। और यहाँ पर गैलेक्टोसेरामाइड्स है तो वहाँ पर गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा सेरामाइड के साथ। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है इनसे, कंटेनिंग गैलेक्टोज अटैच विद सेरेब, यहाँ पर गैलेक्टोज नहीं होगा, यहाँ पर ग्लूकोज होगा। ठीक। और यहाँ पर हमारे साथ गैलेक्टोज प्रेजेंट होगा। अच्छा, अब आ जाते हैं सेरेब्रोसाइड्स की तरफ। इसमें हमारे साथ क्या है, सेरेब्रोसाइड डिपेंड्स ऑन फैटी एसिड प्रेजेंट इन देम। जो फैटी एसिड प्रेजेंट है सेरेब्रोसाइड्स में, तो उसकी बुनियाद पर इसको टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फॉर एग्जांपल केरोसिन आ रहा है कंटेनिंग लिंगोसेरिक एसिड, उसमें प्रेजेंट होता है। सेरेब्रोन है तो उसमें सेरेब्रोनिक एसिड प्रेजेंट है। नर्वोन है तो उसमें नर्वोनिक एसिड प्रेजेंट है। ऑक्सीन्यूरॉन है तो उसमें हाइड्रोक्सी डिराइवेटिव ऑफ नर्वोनिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास है सल्फो गैलेक्टोसाइल सिरामाइड। सल्फो गैलेक्टोसाइल सिरामाइड, इसको सल्फाटाइड भी कहा जाता है। ये हमारे पास किस तरह बनता है, जब हमारे पास सल्फेट ग्रुप ऐड हो जाए गैलेक्टोसिरामाइड के साथ, तो ये क्या बन जाता है, सल्फो गैलेक्टोसाइल सिरामाइड बन जाता है। ठीक है। गैंग्लियोसाइड्स हमारे पास दे आर ग्लाइकोलिपिड्स कंटेनिंग ओलिगोसेकेराइड एंड सिलिक एसिड एज ए कार्बोहाइड्रेट, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल हमारे पास क्या है, कोलेस्ट्रोल आर एनिमल स्टेरोल। कोलेस्ट्रोल असल में क्या है, ये एनिमल स्टेरोल है। इट्स केमिकल नेम, इसका केमिकल नेम क्या है, 3 हाइड्रोक्सी एंड 5,6 कोलेस्टीन, ये इसका केमिकल नेम है। मीन इसमें 3 हाइड्रोक्सी प्रेजेंट है और उसके साथ 5,6 कोलेस्टीन प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रोल कंटेन 27 कार्बन एटम, ये आप अपने साथ याद रख लें कि कोलेस्ट्रोल में हमारे साथ कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है, उसमें हमारे साथ 27 कार्बन एटम प्रेजेंट है। इट कंटेन पेंटेनो पर हाइड्रो पेनेथ्रीन रिंग उसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। साइलोपेंटेनो पर हाइड्रो पेनेथ्रीन रिंग इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है। उसमें हमारे साथ 17 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये जो बाकी के रह गए ये आउटसाइड में प्रेजेंट होते हैं। एज एन OH at 3, जो OH उसमें प्रेजेंट है वो कार्बन 3 पे इसके साथ अटैचमेंट है। ठीक। और डबल बॉन्ड हमारे पास प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन 5 एंड कार्बन 6। मिथाइल ग्रुप इसमें इसके अटैचमेंट है तो वो हमारे पास कार्बन 10 एंड कार्बन 13 पे है। 8 कार्बन साइड्स चेन
मीन 8 कार्बन अटैचमेंट है वो कार्बन 17 पे इसके साथ अटैचमेंट है। ठीक, अभी आ जाते हैं फंक्शन की तरफ। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रोल। कोलेस्ट्रोल का फंक्शन क्या है? कंपाउंड डिराइव फ्रॉम कोलेस्ट्रोल। उसमें हमारे साथ क्या है? कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। मैंने पहले भी जब हम सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो कोलेस्ट्रोल है ये इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है सेल मेम्ब्रेन का। इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट, इसके बगैर हमारे साथ सेल मेम्ब्रेन नहीं बनता। इस तरह अगर हमारे बॉडी में सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट, जो गाल ब्लैडर है वहाँ पर हमारे साथ बाइल एसिड प्रेजेंट है या बाइल साल्ट प्रेजेंट है, तो ये जो बाइल साल्ट बन रहा होता है या बाइल एसिड बन रहे होते हैं वो कोलेस्ट्रोल से बन रहे होते हैं। कोलेस्ट्रोल 50 to 80% ऑफ द कोलेस्ट्रोल इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बाइल एसिड एंड बाइल साल्ट। बाइल एसिड और बाइल साल्ट क्या करती है? हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करती है। ठीक है, जो लिवर में प्रेजेंट है, लिवर में गाल ब्लैडर उसमें बन रहे होते हैं। मीन्स कोलेस्ट्रोल 50 से 80% वहाँ पर यूज़ हो रहा होता है। ठीक है, बाइल साल्ट आर रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड इन द इंटेस्टाइन। बाइल डक्ट के ज़रिए आते हैं गाल ब्लैडर से और ये सारे अटैचमेंट पैंक्रियाज से एम्पुल ऑफ वाल्टर पे वहाँ पर निकल रहे होते हैं। ठीक है, और इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन ऑफ विटामिन D3। विटामिन D3 बॉडी में बन रहे होते हैं, उसमें कोलेस्ट्रोल का काम है। ठीक, 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल ए डिराइवेटिव ऑफ कोलेस्ट्रोल। ये जो 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल है ये क्या है? ये निकला हुआ है कोलेस्ट्रोल से, कोलेस्ट्रोल का डिराइवेटिव है एंड कैन बी कन्वर्टेड टू विटामिन D3 बाय द सनलाइट। जब हमारे बॉडी में हम सन में एक्सपोज होते हैं और सन रेज हमारे स्किन पे पड़ती है तो बॉडी में ये 7 डिहाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रोल प्रेजेंट होता है और उसकी कन्वर्जन स्टार्ट हो जाती है कहाँ पर? विटामिन D3 में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ स्टीरॉयड्स हार्मोन। स्टीरॉयड्स हार्मोन की जो फॉर्मेशन है उसकी सिंथेसिस है, उसमें भी कोलेस्ट्रोल का मेन किरदार है, लेकिन उसको हम 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। 4 क्लासेस ऑफ स्टीरॉयड्स हार्मोन, 4 क्लासेस है। एक हमारे पास है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मेल 6 हार्मोन एंड फीमेल 6 हार्मोन। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसमें हमारे साथ कोर्टिसोल है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड है उसमें अल्डोस्टेरोन है। ठीक है, मेल 6 हार्मोन उसमें टेस्टोस्टेरोन है, फीमेल में हमारे साथ प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोडोल या एस्ट्रोजन आ जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे कोलेस्ट्रोल ईस्टर्स की और इसके साथ ही आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोलेस्ट्रोल ईस्टर क्या है? कोलेस्ट्रोल कैन कंबाइन विद वेरियस फैटी एसिड। जो कोलेस्ट्रोल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ फैटी एसिड के साथ कंबाइन होगा और हमारे पास कोलेस्ट्रॉल ईस्टर बनाएगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ द कोलेस्ट्रोल ईस्टर गिव 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रोल। जब हमारे साथ कोलेस्ट्रोल ईस्टर की क्या होगी? हमारे साथ हाइड्रोलाइसिस होगी। ठीक है, तो वहाँ से हमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ कोलेस्ट्रोल मिलेगा और उसके साथ फैटी एसिड का 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। मीन ये कंबाइन आ जाते हैं, जब उसकी हाइड्रोलाइसिस होती है तो वो तोड़ जाते हैं, टूट जाते हैं और इसमें 1 मॉलिक्यूल क्या बन जाता है? कोलेस्ट्रोल का बन जाता है और 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड का बन जाता है। ठीक, तो यहीं तक था। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा आज, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, ये कल पढ़ लेंगे। ठीक है, ये कल पढ़ लेंगे। मैं चाहता था कि ये ख़त्म हो जाए, लेकिन बस ये इसमें इतना कुछ नहीं है, ये कल पढ़ लेंगे।